तो चलिए जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता। फटाफट हम लोग बना लेते हैं नाश्ता। मैं नाश्ता बनाकर अपने हस्बैंड के लिए भी और अहमद के लिए और अपने लिए, और यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे यूनिवर्सिटी चले गए, जिन्होंने ऑफिस जाना था वो ऑफिस चले गए, और मैं और अहमद जा रहे हैं इसके बाबा के साथ मुल्तान। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं क्या पहनने वाली हूँ ये नाश्ता करके मैं जल्दी जल्दी आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ, और उसके बाद हम रेडी होकर निकलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये सूट मेरा मिशेल ने स्टिच कर दिया है। जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में 2 सूट दिखाए थे, उनमें से ये सूट स्टिच हो गया था, तो ये मैं आज पहन के जाने वाली हूँ। ये मेरे हस्बैंड की तरफ से ही मेरे लिए गिफ्ट थे, और 2 पीस सूट है, और इसके साथ ब्लैक दुपट्टा लूँगी। ब्लैक दुपट्टा, ब्लैक कलर आपको पता सबके साथ चल जाता है। और ये वाले शूज़ पहनने वाली हूँ इसके साथ, ये पहले आपने देखे हुए हैं। ठीक है, घरों में तो ऐसे ही होता है कि रिपीट में कपड़े पहने जाते हैं, रिपीट में दुपट्टा लिए जाते हैं, और शूज़ भी बार बार रिपीट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स देखें जी, हम लोग जा रहे हैं आज मुल्तान। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं जी, ये मैंने कपड़े भी नए पहने हैं। ये मैं आपको वापस आकर घर आकर दिखाऊंगी अपनी कंप्लीट लुक। जो मैं उस दिन मेरे हस्बैंड ने जो मेरे लिए आपको बताया था ना कि सूट मंगवाए हैं मेरे लिए सरप्राइज़, तो वो मिशेल ने कल स्टिच कर दिया सूट एक, तो मैंने वही पहना हुआ है उनमें से एक। तो अचानक बस मेरे हस्बैंड को काम पर ऑफिस का कोई काम था मुल्तान, तो उन्होंने कहा वो जा रहे थे, तो हमने कहा हम भी चलें, तो उन्होंने कहा चलो साथ। तो वो अपना काम करेंगे, और साथ जी अहमद साहब भी हैं मेरे। हम दोनों वहाँ एंजॉय करेंगे, गपशप करेंगे, खाएं पिएंगे। तो आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग निकल पड़े हैं घर से। 1 घंटे तक तकरीबन हम इंशाल्लाह मुल्तान पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ किस जगह जाते हैं, क्या क्या खाते हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस आप ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, हमारे साथ ब्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह आज। तो चलिए जी, चलते हैं। तो चलिए जी फ्रेंड्स, सफ़र शुरू हो गया हुआ है और हम लोग निकल पड़े हैं। और ये देख रहे हैं आप लोग, हम लोग टूल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं बहावलपुर का। ठीक है, ऐसे ही अल्लाह ताला खैर खैरियत से और खैरियत से हमारा सारा सफ़र पूरा करें, आमीन तुम आमीन। और सब लोग जो घरों से बाहर निकले हुए हैं, सब लोगों को अल्लाह ताला खैर खैरियत से अपने घरों में वापस पहुँचाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी अभी हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के डिसाइड कर लिया कि हम लोग मुल्तान कहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले जाएंगे हम लोग इसके बाबा क्या काम, जहाँ उन्होंने जाना है, जिस ऑफिस में जाना है, पहले हम वहाँ जाएंगे सबसे पहले। तो इनका काम निपटाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे शाहरुख आलम के दरबार पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है जी, हम आदावान पुल क्रॉस कर रहे हैं। और आदावान पुल, हम छोटी छोटी थी जब, तो तब मेरे अब्बू इस पुल पर काम करते थे। वो कोई बाहर की कोई चाइना, कोई कोरिया की सॉरी कंपनी थी, तो वो उसने आकर ये पुल बनाया था। तो मेरे अब्बू भी उस कंपनी में काम करते थे। हैवी मशीनरी जो होती हैं, बिल्डोज़र वगैरह, वो उनकी ड्राइविंग करते थे। तो हम लोग जब छोटी छोटी थी ना, तो फ्रेंड्स हम कहते होते थे कि ये पुल जो है ये मेरे अब्बू ने बनाया है। तो बड़ी हंसी आती थी सबको, जिसको मिलते थे यही कहते थे। और ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ये है ज़िक्रिया सिटी। यहाँ पर हमने प्लॉट लिया हुआ है अपना, आदावन से बिल्कुल पुल से उतरते ही नीचे थोड़ा सा आगे, ताज होटल के बिल्कुल सामने करीब करीब हमारा ये ज़िक्रिया सिटी है, जहाँ हमने अपना प्लॉट ख़रीदा है। और अब हम आ गए हैं जी लोधरा के सुपर चौक पर। ठीक है, यहाँ से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ सफ़र गुज़र रहा है। और अब सड़कें पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों के मामले में बहुत 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 ज़्यादा तरक्की हुई है। हर तरफ मोटरवेज़ बन गई हैं, हर तरफ जो जीटी रोड्स हैं वो बनी हैं। और ये आप देख पा रहे हैं जी, ये हम लोधरा फाटक पे पहुंच गए हैं, जहां से गुजर रही है फरीद एक्सप्रेस। तो देखें जी फ्रेंड्स, फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है देखने का। और रास्ते में हमने एक जगह रुककर बहुत मज़े की टेस्टी चाय भी पी, छोटे से ढाबे से। तो लें जी,
इसके बाबा का काम तो हो गया कंप्लीट। वो सरकारी ऑफिस था जहाँ काम करने गए थे, तो वहाँ की वीडियो, वहाँ की क्लिप हम बिल्कुल नहीं बना सकते थे, वहाँ बिल्कुल परमिशन नहीं होती वीडियो बनाने की। तो हम लोगों ने जीपीएस ऑन कर लिया है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे गलियों के अंदर से मुल्तान की ये स्पेशलिटी है, समझ लें कि छोटी छोटी तंग तंग गलियाँ और बड़े बड़े और बहुत गहरे गहरे बाज़ार। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही जीपीएस ने हमें ये शॉर्टकट रास्ता बताया है दरबार पर जाने का। शाह रुकनुद्दीन आलम के दरबार पर हम लोग जा रहे हैं, घंटा घर के करीब है बिल्कुल। तो हम लोग ये छोटी जो शॉर्टकट रास्ता जीपीएस ने हमें बताया उसी रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। ये है इनका ये मुल्तान का कोई बहुत फेमस बाज़ार है जिसकी, और आप लोग ये देखें ना, खुस्सों की दुकानें हैं बहुत ज़्यादा। खुस्सा और मुल्तानी हलवा, ये तो आपको पता है मुल्तान की स्पेशलिटी है। और खुस्सा और लेदर का सामान ये बहावलपुर में भी, मुल्तान में भी, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बनता है और बहुत ज़्यादा वैरायटी इस चीज़ की पाई जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये देखें जी फ्रेंड्स, हम उस गली में से निकल कर अब हम पहुंच चुके हैं घंटा घर चौक। ठीक है, तो वो सामने आपको नज़र आ रहा है शाह रुकनुद्दीन आलम का दरबार भी। ठीक है, इसके साथ ही बहाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार भी है। ठीक है, तो हम लोग रवां दवां हैं उसी साइड पर हम। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं उसी साइड पर। हमें रास्ता एग्जैक्ट नहीं पता था, इसलिए जीपीएस ऑन किया था, तो यहाँ तक पहुँचे। और आप पूछते पूछाते हम लोग गाड़ी एंड तक जाने का रास्ता है नहीं है। और ये दरबार तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई पर है ज़मीन से। तो और मकबरे की अंदर से ऊंचाई जो है वो भी 100 फुट ऊंचा है। तो बहरहाल काफ़ी ऊंचा चढ़ के जाना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, और ये किले के पास से गुज़रते हुए दूसरी साइड से वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे और उसके बाद हम लोग पैदल जाएंगे। और ये आप देख पा रहे हैं कितने प्यारे, कितने खूबसूरत कबूतर हैं, और ये लाखों की तादाद में कबूतर हैं जगह जगह पे। तो ये ऐसे ही सुनने में आया है, या मतलब मैंने देखा था वीडियोज़ में, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये कबूतर जो हैं ये जी शाह रुकनुद्दीन आलम के कबूतर हैं। उनके दरबार के, ये उनके दरबार पे ही रहते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं, यहीं पर रहते हैं ऑल टाइम। ठीक है, तो ये कितने खूबसूरत बाग हैं एरिया, और उस साइडों पे इतनी ग्रीनरी और इतना खूबसूरत पार्क बनाए हुए हैं उन्होंने कि आप सोच नहीं सकते। मैं देखकर हैरान रह गई, कितनी खूबसूरत जगहें हैं, ये कितनी खूबसूरत जगह है। चले जी, ये देखें दरबार में हम लोग आ गए हैं, शाह रुकनुद्दीन आलम दरबार पे आए हैं। तो आगे अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ और थोड़ा सांस का मसला है और ये काफ़ी चढ़ाई पर है। तो जहाँ तक जा सकूँगी जाऊँगी, उसके बाद फिर अल्लाह मालिक उसके बाद फिर अहमद साहब जाएंगे और ये हमारे लिए वीडियो बना कर ले। इस साइड पर आ जाओ, फुटपाथ पे हो जाए, इस साइड पर आ जाओ आप। जैसे थोड़ा घूम कर पीछे का व्यू सारा दिखाओ, मुझे भी लोग ऐसे घूमो, आहिस्ता आहिस्ता स्लो घूमते जाओ, आराम से ऐसे। छोड़ो नाम मैं बनाता हूँ, चल। तो ये हैं जी दरबार के इर्द गिर्द जो सारे पार्क उन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत तारीखी पार्क हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत हसीन बने हुए हैं। तो अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको उनके बारे में भी दे देती हूँ, दरबार के बारे में और उनके शेर शाह रुकनुद्दीन आलम के बारे में। तो ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया के पोते हैं शाह रुकनुद्दीन आलम, और इनकी माँ का नाम था जी बीबी रास्ती। ठीक है, और तो हम लोग पहुंच गए हैं जी दरबार के अंदर वाले एरिए में, एंट्रेंस पर। तो अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ उनके बारे में। तो शाह रुकनुद्दीन आलम जी 9 रमज़ान को सन 649 हिजरी बरोज़ जुमा को मुल्तान में पैदा हुए थे। सुना है कि वो गरीब लोगों की बहुत, मुल्तान के गरीब लोगों की बहुत मदद करते थे। और फ्रेंड्स ये देखें कितनी खूबसूरत शॉप्स हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं, देखें ये है ज़मीन से 200 फीट ऊंचे का मतलब ये है कि 100 फुट ऊंचा उनका ये पूरा दरबार है जो, और अंदर जो उनका मकबरा है वो 100 फुट और ऊंचा है ज़मीन से। तो टोटल मिलाकर 200 फीट ऊंचा हो जाता है। तो ये यहाँ से मकान इतने छोटे छोटे डब्बियों जैसे नज़र आ रहे थे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ऊंचाई से खड़े होकर जहाँ हम ऊपर पहुँचे हैं, तो तब अब अंदर जब जाएंगे तो 100 फुट ऊंचा जो उनका अंदर मकबरा है वो इससे 100 फुट और भी ऊंचा है। ठीक है, तो
और ये शाह रुकनुद्दीन आलम के जो पैदा होने के बाद की वो जो सर के बाल होते हैं वो उतार के वो उन्होंने जब उतारे तो अभी तक उन्होंने वो महफूज करके जी अंदर रखे हुए हैं उनकी दरबार में। और शेख रुकनुद्दीन के दादा ने उनका नाम, जब वो पैदा हुए तो उनका नाम रखा था शेख रुकनुद्दीन। और उसके बाद वो अपने कमालात की वजह से और अपने सारे जो उनकी जो अच्छी अच्छी सारी चीज़ें थी उनकी वजह से वो बाद में शाह रुकनुद्दीन आलम के नाम से मशहूर हुए। ठीक है। और ये भी मैंने पढ़ा, ये भी मैंने किसी वीडियो में देखा था, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और साथ हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। ऐसे ही उनकी किताबें हैं बाकायदा, तो उसमें लिखा हुआ है कि जी उनकी माँ, उनकी अम्मी जान जो थी ना बीबी रास्ती, उनको कुरान पाक पढ़ने का बहुत शौक़ था। ठीक है। तो वो कुरान पाक वो दिन में एक बार पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर लेती थी। तो हम आजकल हम लोगों से ये कहाँ हो पाता है, तो ये तो बड़ी बात है कि वो दिन में रोज़ाना एक कुरान पाक मुकम्मल करती थी। ठीक है। और हज़रत और जो हज़रत ज़िक्रिया हैं उनके दादा, शाह रुकनुद्दीन के दादा जो हैं, उन्होंने उनके पैदा होने से पहले ही बशारत दे दी थी कि ये ख़ानदान का नाम बहुत रोशन करेंगे और इनकी वजह से ख़ानदान का नाम बहुत रोशन होगा। तो हम लोग जी देखें यहाँ पहुँच गए हैं दरबार के अंदर, बहुत सुकून है, बहुत पुरसुकून। हम लोग दरबार के सहन में आ गए हैं। वैसे तो हम लोग दरबारों पर जाते नहीं हैं, मगर ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए और ऐसे ही शौक़ से, इतनी फेमस जगह है ये जी, मतलब चलो शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इतने मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, तो उनकी दरबार पर ऐसे ही देखने के लिए हम लोग आ गए। तो ये देख पा रहे हैं आप, जब वो अंदर दाखिल होते हैं सबसे पहले उन्होंने जूते हमारे वहीं पे उतरवा लिए थे। उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं अंदर। तो जनाब ये अहमद के गले में उनसे कोई वो ऑरेंज कलर का उनका कोई वो है, उनका कोई ट्रेडिशन है कि जी ये दुपट्टा ज़रूर वो गले में डालते हैं। तो अब अंदर हम लोग जहाँ उनकी कब्रें हैं असल, वहाँ पर अंदर हम लोग आ गए हैं, मास्क वगैरह भी लगा कर। वो आप सामने देख पा रहे हैं, वो जो बड़ी कब्र है वो शाह रुकनुद्दीन आलम की है। ठीक है। और ये देखें जी, ये कम से कम इसकी लंबाई जो ऊंचाई है वो 100 फीट है। ठीक है। और यहाँ आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के, मैं खुद हैरान थी देख कर। मैंने तो वहाँ अंदर जाकर जब देखा कि वो जो कबूतर मैं आपको बता रही थी ना कि बाहर मौजूद हैं, जो इनके दरबार के कबूतर हैं, वो एक छोटा सा डोर है जहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं और लोग आ जा रहे हैं अंदर कब्रों पे जाने देखने के लिए। तो वो कबूतर भी उसी छोटे से दरवाज़े से 3 दरवाज़े क्रॉस करके तो वो अंदर आते हैं, दरबार में चक्कर लगाते हैं, अंदर कब्रों पर आकर वहाँ से चक्कर लगा कर घूम फिर कर फिर वो 3 दरवाज़े ही क्रॉस करके वापस मुड़ाते तो वो बाहर चले जाते हैं। मैं हैरान हो गई देख कर कि उनको ऐसे कैसे पता है कि कहाँ से कहाँ बाहर जाना है। वैसे तो फ्रेंड्स ये मकबरा तारीख़ी लिहाज से तो ग़ियासुद्दीन तुगलक जो था ना दिल्ली का बादशाह, उसने ये बनवाया था इस मकसद के तहत कि वो शाह रुकनुद्दीन आलम के साथ दफन हो सकें। ठीक है। तो इसलिए ये उसने तामीर करवाया था, मगर बाद में तो वो वहीं पे दिल्ली में ही वफ़ात पा गए और वहीं पर ही दफन हुए। ठीक है। और उसके बाद उनके अबावजद उनके घर वालों ने उनके अब जो बाकी जो उनके सरपरस्त थे उन्होंने ये मकबरा फिर शाह रुकनुद्दीन आलम के नाम पर इनको दे दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ लोग दिए जलाते हैं, ये तो फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पर आर्ट गैलरी दमदमा भी है और दरबार शाहरुख आलम तो हमने आपको सारा दिखा दिया है। और इसके करीब ही बहाउद्दीन ज़िक्रिया का भी दरबार है, मगर अब मुझ में हिम्मत नहीं है उधर जाने की क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। चलें जी फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं शाहरुख आलम का दरबार देखकर अब जा रहे हैं खाना खाने। ठीक है। तो जो खाएंगे, जिस जगह से खाएंगे वो आपके साथ अलहदा अगले व्लॉग में शेयर करूंगी। ठीक है। मगर ये है कि शेयर करूंगी ज़रूर। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर वापस घर की तरफ, मतलब नीचे दरबार से बाहर, और वहाँ चल के खाना खाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पीछे का व्यू। ठीक है। तो चलें जी, बहुत भूख आज का, हाँ अहमद को बहुत भूख लगी हुई है, वैसे मुझे भी लगी हुई है, मगर वो बच्चा है ना, ज़ाहिर है फिर माशाल्लाह से चलने फिरने वाला बच्चा जब होता है तो फिर उसको ज़्यादा भूख फील होती है। कुछ घर से बाहर कम ही आता जाता है।
तो ये देखें जी, हमको बहुत भूख लगी, अब हम चल के खाना खाएंगे। ठीक है, तो आज का व्लॉग इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। आपको अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।